गाड़ी को प्लान आउट कर रहे थे, आपने कौन कौन सी और गाड़ियां चेकआउट करी थी, क्योंकि और भी सीएनजी कार्स आती हैं मार्केट में। हम हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और नए वीडियो में। आज है हमारे साथ चेतन भाई, ओनरशिप एक्सपीरियंस देने आए हैं। इन्होंने अभी परचेज आउट करी है मारुति वैगनार, एंड ये सीएनजी वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है भैया। हाँ, बेस वेरिएंट में ही आता है ये। बेस वेरिएंट में हाँ, ही सिंगल आता है। एयरबैग और डबल एयरबैग का फर्क होता है बस, ऑप्शनल में ये सिंगल एयरबैग वाली है, सिंगल एलएक्सआई मॉडल। सिंगल एयरबैग है, हाँ एलएक्सआई मॉडल। हाँ। तो भैया ने काफी सारे मॉडिफिकेशंस भी करा रखे हैं, वो भी हम बताएंगे अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, वरना उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन दबा देना हमारे नए वीडियोस देखने के लिए। और आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपकी क्वेरीज वहाँ जल्दी रिजॉल्व कर दूंगा। चेतन भैया, कितने दिन हो गए परचेज करे हुए? ये हमारे पास डिलीवरी आई थी लगभग अभी 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हुए? और हाँ, कितनी चला चुके? ये अभी तक 2200 किलोमीटर चल चुकी है। 2200 किलोमीटर 20 दिन में भाई। मतलब आप ये समझो कि इसके 5 चक्कर तो 200 किलोमीटर की रेंज के लगी गए हैं दिल्ली। दिल्ली? हाँ, दिल्ली के चक्कर ये मार चुकी है। पांच चक्कर मार चुकी है और एक चक्कर तो मॉडिफिकेशन में ही लग गया था इसका। ओके मॉडिफिकेशन तो हम एक हफ्ते बाद ही ले गए थे इसका कराने। ओके। तो भैया सीएनजी पे कितनी चलाई होगी? सीएनजी पे हमने मतलब एवरेज वाइज देखा जाए अगर, तो ये हमें 250 का एवरेज दे चुकी है। मतलब 500 रुपये की हमने फुल कराई थी, ओके। तो ये 250 किलोमीटर दे चुकी है, मतलब जस्ट हाफ ऑफ। अच्छा, स्कूटी मतलब से भी सस्ती दे रही है। बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट अगर इफेक्टिव नहीं है। अब हमारे पास अल्ट्रोज है दूसरी कार, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था सुमित भाई ने हमारे, हाँ। तो वो उसमें हमारा मतलब 2200 रुपये में वो चलती थी इतनी 250 किलोमीटर, और ये जस्ट 500 रुपये में चल रही है। तो मतलब यहाँ तो बहुत ज्यादा आपको फायदा ही हो जाता है सीएनजी में। और लेने का रीजन ही यही था क्योंकि दोनों पेट्रोल आपकी कैसे रनिंग बहुत करते हैं। ज्यादा है। रनिंग बहुत ज़्यादा है दूसरी गाड़ी की, इसलिए। अच्छा, जब हम इसे सीएनजी पे चलाते हैं हम्म। और उसके बाद स्विच आउट करते हैं इसे पेट्रोल पेट्रोल पे। वेरिएंट पे बहुत माइनर सा इफेक्ट पड़ता है, बहुत माइनर सा, बट ऐसा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि एक तो कंपनी फिटेड ग्रीन सीएनजी है ये। ओके। ठीक है, बाहर वाली अब जो सीएनजी आती है उसमें कुछ आता है वो प्रेशर वगैरह वाला लगाने वाला कि ये थोड़ा सा पिकअप बढ़ जाए, बट इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सब चीज़ क्या कहते हैं कंपनी फिटेड है बिल्कुल। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सीएनजी पे चला रहे हो आप इसे। तो मतलब लगता है कि ये नॉर्मल पेट्रोल जैसा ही। नॉर्मल ही चलती है और बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं है। अभी तो खैर नहीं है, अभी तो नहीं है। आगे तो चलाने और पे पता भैया ने तो चलेगा। डैम्पिंग भी कराई है। सब कुछ डैम्पिंग वैम्पिंग करा दी है, इसमें सारा सिस्टम वगैरह सब लगवाया बाहर से। और बाकी क्या कहते हैं, ये ऑन रोड हमें 6,75,000 रुपये की पड़ी है। 675 की? 6,75,000 इसमें रुपये की। आपने कंपनी से कुछ आपको कुछ एक्सेसरीज नहीं, मिला बस था? एसेसरीज हमें 2-3 एक्चुअली क्या था, कंपनी पे बहुत प्रेशर ना रखा था मैं गाड़ी मिलने का। गाड़ी 6 महीने तक वेटिंग में है। भैया ये तो वेटिंग में बहुत ज्यादा, मिली हाँ। कैसे थी ये तो बताओ। ये तो ये बताएं आप। एक्चुअली क्या था, हमने मैनेजर पे बहुत प्रेशर बना रखा था, थोड़ा शादी वादी का भी बोला था, शादी में चाहिए भी थी। तो फिर मतलब करके हमें पूरे पौने 2 महीने में गाड़ी की डिलीवरी मिली है। पौने 2 महीने में? हाँ, मतलब 23 सितंबर को हमारी बुकिंग गई थी और हमारी 25 नवंबर के आसपास हमें डिलीवरी मिल गई थी, मतलब 2 ही महीने हो गए थे। फिर भी आपने बहुत जल्दी ले ली। हाँ, मतलब देखा जाए तो क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ आर्मी पर्सन्स वगैरह भी थे जिन्होंने गाड़ी ऑन रोड ली थी यहाँ से, मतलब अपना आर्मी के कोटे से, तो उन्हें भी 1.5 महीने के आसपास ही मिली थी। तो एज ए जनरल कैटेगरी अगर अगर हम बात करें तो हमें बहुत जल्दी मिली है गाड़ी 2 महीने के अंदर। क्योंकि इसकी वेटिंग टाइमिंग तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि 675 की हमें पड़ी है, इसमें हमें क्या कहते हैं एक्चुअली प्रेशराइज था कि 14,000 रुपये की आपने एसेसरीज लेनी है, ऐसा कुछ बताया गया था कंपनी के उसमें। तो बट हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रही थी हमारे लिए, तो हमने 8,000 रुपये की एसेसरीज ली थी। उसमें एक हमारे पास सेंटर लॉकिंग है जो 6,700 कुछ रुपये का है, और एक हमारे पास 1,200 रुपये के व्हील कवर है। तो वैसे भी सेंटर लॉकिंग यार आप लोग अगर मतलब लगवाएं तो कंपनी फिटेड कंपनी ही फिटेड बेटर ही है क्योंकि चाहिए। बाहर मतलब आप ये देखो, हमने क्या कहते हैं वारंटी वारंटी का 5 इशू मिनट। भी नहीं रहता ना? हाँ, वारंटी वगैरह इशू नहीं रहता, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे उसने क्या कहते हैं सेंटर लॉक फिट कर दिया। 5 मिनट भी नहीं लगे, और बाहर वाले पूरा गेट खोल देते हैं, सब चीज़ वायरिंग हिला देते हैं, और वो कभी कभार तो खुलता भी नहीं है। तो ये बहुत इशू रहता है, बाहर और अंदर में मुश्किल से 2,000 रुपये का फर्क है। तो इससे अच्छा तो आप कंपनी से ही कराएं सेंटर कंपनी लॉकिंग, फिटेड ऐसा ही सेंटर इशू लॉक ही ले लिया हमने ये तो आप इसीलिए। बाहर से बिल्कुल भी ना कराएं। बाकी आप मॉडिफिकेशंस बाहर से करा सकते हैं, जैसे भैया ने तो पूरी मॉडिफाई करा रखी है। हाँ, पूरे फॉगलम वगैरह सब चीज़ें हमने, सिस्टम वगैरह डैम्पिंग वगैरह सब बाहर से करा ली थी। तो भैया जो इसका स्टेयरिंग फीडबैक है हम्म। वो आपको कैसा लगा? बहुत स्मूथ है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग हम पे पहले भी वैगनार थी, इसका जो पुराने वाला मॉडल आता था, तो उसके मुकाबले तो बहुत मतलब स्मूथ है इसका एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। पहले वाली पहले का के मतलब मुकाबले लाइट करा गया है। हाँ, पहले के मुकाबले लाइट करा गया है।
बट क्या कहते हैं, अब हम अदर फीचर्स वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं आपके है। पास तो अल्ट्रॉस भी है। हाँ, अल्ट्रोस से कंपेयर, क्योंकि अल्ट्रोस ना भारी गाड़ी है वो, मतलब आप ये समझो 80 से ऊपर जाते ही ना वो गाड़ी दब जाती है, बिल्कुल सड़क से मिलकर चलती है। तो उसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं पता चलता। उसका भी स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, 1000 सीसी का इसका इंजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत स्मूथ है, मतलब स्टीयरिंग बहुत। रिस्पॉन्स हाँ, आपको अच्छा लगा? स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा लगा, कोई ऐसी मतलब, और मतलब इसका जो क्लच का वो है हमारा, मतलब क्लच वर्किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हैगा, अच्छा, मतलब जो क्लच ट्रेवल है वो भी इसका बहुत कम है। ज़्यादा कम है। एंड जो मतलब ऐसा स्टेयरिंग फील ही है नहीं होता, अंदर, मतलब ऐसा होता है ना कि पैर से आप दबा रहे हो, कि क्लच दबाने में मतलब पैर आपको दर्द कर रहा है, वो चीज़ है ही नहीं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो इशू आता है हाँ, हम बम्पर लोगों टू को। बम्पर ट्रैफिक में जो इशू आता है वो चीज़ है ही नहीं इसमें। अच्छा, तो भैया स्पेसिंग के लिए क्या कहना चाहोगे इसका? स्पेसिंग के लिए पहले की वैगनर के मुकाबले अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी स्पेस बनाया है अब इसमें, मतलब पीछे के अकॉर्डिंग भी क्या कहते हैं, अगर आप बैठते हो तो काफ़ी बूट स्पेस हैगा इसमें, और आगे की सीट्स में भी काफ़ी स्पेस हैगा। और पीछे जो मतलब सीएनजी का सिलेंडर फिटेड है, अगर फिर भी हम अकॉर्डिंग टू द स्पेस बात करें अगर उसकी डिग्गी का, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना नहीं है, मतलब सिलेंडर का स्पेस तो घेरती ही है गाड़ी, बट फिर भी हम उसमें अपने एक दो लाइट आइटम्स रख सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल सही है, जैसे हाँ, आपकी नीड थी, नीड क्योंकि के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। तो भैया मैं बता देता हूँ, भैया का बेसिकली वर्क है यहाँ पर, ये शूट्स करते हैं सुमित भैया और चेतन भैया, इन लोगों का अपना स्टूडियो है। एंड मैं डिटेल्स दे दूंगा नीचे, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के रिगार्डिंग इन्हें कार चाहिए थी कि हमारा पूरा सामान इसमें आ जाए, तो सारा कार सामान इसमें सारा सारा कार सामान बंदों समेत आ जाता है। सब कुछ आ वह जाता एक है। आध बैग बंदे को लेके हाथ में बैठना पड़ता है, वो तो जरूरी भी है क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं, दबा नहीं सकते। अच्छा, जैसा अभी आपने हाइट स्पीड की अल्ट्रॉस का कहा था कि वो दब के चलती है, हम्म। इसकी हाइट काफी ज्यादा है, हाँ, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो तो। इसमें आपको फील होता है कभी कभी जब आप हाई नहीं, स्पीड पे जाते एक्चुअली हो यार कभी खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से बताएं तो हम ना 100 से ऊपर चलाने वाले आदमी ही नहीं है। सेल्फ एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग चलाते हैं 120 140, बट फिर भी हमने इसको लास्ट अभी 110 तक लेके गए थे, तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा फील हुआ था कि नहीं, मतलब वो खुद ही एक आ जाता है ना कि मन के अंदर कि नहीं थोड़ा सा नीचे कर लो, अच्छा। पंजा हटा लो तो वो चीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ ना अल्ट्रोज में फील नहीं होती, ओके। क्योंकि वो मतलब हाई फीचर्स कार है, फीचर्स लेस कार है। अब इसमें क्या कहते हैं, एक तो 1000 सीसी का इंजन है, तो अभी फिलहाल इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 100 की स्पीड अप लेकर के चलें, क्योंकि शुरू से ही इसका क्या कहते हैं इंजन थोड़ा सा खुल जाएगा, क्योंकि बाद में फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो बट अभी हम 80 टू 100 इसको चलाते हैं, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा फिर उसके बाद लगता है आपको? हाँ, बस हाँ, थोड़ा सा बॉडी का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मारुति सुजुकी का बॉडी आप जानते हो कैसा होता है, बहुत तो हल्का। वो थोड़ा सा मतलब जैसे ट्रक हाई स्पीड में गुजरता है तो वो वाइब्रेशन पता चलती है, उससे गाड़ी थोड़ी सी हमारी हिलती है, अच्छा, ये वो चीज़ चीज़ पता आपको चलती है हमें कि हाँ मतलब फील हुआ है। तो फिर ऐसा और लगता है कि नहीं, 80 से अब 60 कर लो। तो भैया मारुति का जो शोरूम रिस्पॉन्स था वहाँ पे, मतलब हम्म। जो सेल्स पर्सन का था, वो कैसा लगा आपको? एंड इसकी तो आप शायद सर्विस भी करा चुके हैं, हाँ, एक सर्विस हो चुकी है तो इसकी। सर्विस पे रिस्पॉन्स कैसा था सर्विस पर्सन का? सर्विस पर्सन का रिस्पॉन्स ठीक था, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अभी तो खाली बस चेकिंग चेकअप सर्विस हुई भी थी। करा होगा। हाँ, बाकी तो अब क्या कहते हैं इसका 10,000 पे होगा, बीच में 5,000 पे भी होगा, 10,000 पे ऑयल चेंज होएगा इसका। अच्छा, दो अभी मतलब अभी इसका होएगी, अभी दूसरी एक होएगी। साल के अंदर की ये सर्विस पीरियड है, हाँ। 5000 एंड 10,000। हम्म। उसके बाद कोई फ्री सर्विस? नहीं, उसके बाद तो अभी कोई फ्री सर्विस नहीं है, फिर तो पेड ही है। फिर पेड रहेगा। हाँ। एंड इसका वारंटी वगैरह कितना देता है मारुति? वारंटी 2 साल है इसका। 2 साल वारंटी दी है। हम्म। काफी सारी चीजें बेटर मिल जाती काफ़ी है सारी इसमें। चीज़ें, मतलब पहले से मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, बट जो कम्युनिकेशन गैप है ना कंपनी का, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो मतलब आप ये समझो कि हमने सेल्स पर्सन से तो बात ही नहीं करी, सीधा मैनेजर हैंड पे ही बात करी हुई है। सेल्स पर्सन को मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है वहाँ पे मारुति में। ओके। अगर आपको मतलब वेटिंग पीरियड की गाड़ी चाहिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजर हैंड से ही मिल पाएगी, सेल्स पर्सन नहीं दे पाएगा, क्योंकि सेल्स पर्सन तो आपको घुमाएगा कि मिल जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी, 3 महीने बाद आ जाएगी, आप एसेसरीज के साथ ले लो तो मिल जाएगी। तो वो चीज़ें मज़ा नहीं है, हमें भी ऐसा मैंने प्रेशराइज मिला देखा था, था। मैं भी गया था, तो हाँ, एसेसरीज के साथ 50,000 की 50,000 रुपये की एसेरीज के साथ मिल रही थी, बट वो चीज़ हमें पसंद ही नहीं थी, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं थी वो एसेरीज, हमारी नीड ही नहीं थी। तो जो चीज़ हमने करानी थी वो 50,000 रुपये लगा के हमने बाहर से करा ली थी। तो चलो यार, ये वाली चीज़ ना मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इस कार में करवाए हैं और कितने के पड़े हैं और क्या क्या फीचर इसमें आ रहे थे ऑन बेस मॉडल में, जो थे सब बताऊंगा अभी दूसरे वीडियो में। हम्म। अच्छा भैया, गाड़ी को प्लान आउट कर रहे थे, आपने हम्म। कौन कौन सी और गाड़ियां चेकआउट करी थी? क्योंकि और भी सीएनजी कार्स आती हैं मार्केट में। हमने 2 ही गाड़ी चेकआउट करी थी। सबसे पहले हमने देखी थी ग्रैंड आइटन नियोस, क्योंकि घर में बड़े भैया ने भी बोला था कि क्या कहते हैं ग्रैंड आइटन नियोस देख लो एक बार। एक्चुअली बड़े भैया के पास ग्रैंड आइटन नियोस हैगी ऑलरेडी, पेट्रोल वर्जन है वो ओके। वो जलंधर में है।
तो फिर हम देखने गए थे तो हमें पसंद भी आ गई थी, मतलब सब कुछ चीज़ फाइनलाइज हो गई थी, बट ये पहले से ही थी मन में। फिर एक चीज़ मन में खटकी कि ऑलरेडी हमारे पास मतलब फुल फीचर्स गाड़ी है अल्ट्रोस, तो वो फीचर्स वाली गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, और वो फिर 1.5 लाख रुपए कॉस्ट महंगी जा रही थी इससे। i10 की ग्रैंड i10 नहीं, उसकी 8,31,000 रुपये के आसपास समथिंग की थी, एक्चुअल कॉस्ट अभी याद नहीं है इतना। और ये हमें क्या कहते हैं 675 की पड़ी है, तो वही 1.5 लाख के आसपास फ़र्क आ गया पूरा। तो फिर तो बेनिफिट था नहीं, बेनिफिट था ही नहीं, और फिर उसकी वेटिंग कुछ ज़्यादा ही थी। और फिर हमने सेंट्रो भी देखी थी दूसरी उनकी, तो सेंट्रो इससे 50,000 कॉस्ट महंगी थी, 7.25 के आसपास थी वो, 7.25 7.5, उनके भी वही सिंगल ऑप्शनल डुअल एयर का प्राइजेस का था। तो फिर उनकी वेटिंग भी 10 महीने की थी। इतनी ज्यादा वेटिंग? तो फिर मन में एक चीज़ और आई कि मतलब मारुति सुजुकी सीएनजी देने में सबसे पहला ब्रांड है, और सबसे पहले ही वैगनार में आई थी कंपनी फिटेड ग्रीन सीएनजी, तो ये ट्रस्टवर्दी कार थी, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस से भी और कंपनी एक्सपीरियंस से भी देखा जाए दोनों तरफ से। तो फिर हमने ये लेने का प्लान बनाया, क्योंकि सेंट्रो पे ना मतलब हमने कई लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए, तो मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी निकल के नहीं आ रहा था पार्ट। तो ट्रस्टवर्दी में फिर हम गए, तो फिर मतलब यही चूज़ की कि यही लेनी है। और फिर इसको बुक कराने के बाद बहुत सारे मतलब कई शोरूम्स पे विजिट किए कि जल्दी मिल जाए गाड़ी, तो उन्होंने कहा नहीं आप एस्प्रेसो ले लो, आपको कोई और सी गाड़ी दिलवा देते हैं, आप कोई और लेने का प्लान कर लो, मैं नई गाड़ी यही लेनी है, चाहे 2 महीने बाद लेनी पड़ जाए। तो फाइनली 2 महीने बाद फिर ये गाड़ी ली हमने। तो भैया कितना रिकमेंड करोगे हमारे व्यूअर्स को? अगर मैं इस गाड़ी को लेने के लिए बात करता हूँ मतलब 7 लाख के आसपास बजट तक की, क्योंकि एक्चुअली क्या है हमने तो लड़ झगड़ के एसेसरीज कम करा ली थी, बट नॉर्मल बंदे के लिए वो नहीं हो सकता इतना पॉसिबल, क्योंकि हर लोग करते नहीं है इतना, ठीक है। और 14-15 हज़ार रुपये लोग इजीली खर्च भी कर देते हैं, वो लोग 14,000 की एसेसरीज का प्रेशर बनाते हैं। तो शायद अब जनवरी में न्यूज़ भी सुनी थी मैंने थे कि इनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, बिल्कुल सबकी बढ़ने वाली है, सारी गाड़ियों की बढ़ने वाली है कॉस्ट। तो अगर 7 लाख के अंदर हम बात करते हैं तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द एवरेज, और अकॉर्डिंग टू द इंजन एंड और गाड़ी के हिसाब से देखा जाए, स्पेस के हिसाब से बेस्ट गाड़ी है। अगर किसी का रन ज़्यादा है तो हाईली रिकमेंड गाड़ी है। भाई आपका रन ज़्यादा है तो हाईली रिकमेंड गाड़ी है, सीएनजी पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये, एंड आप इसको पेट्रोल में भी चलाएंगे तब भी बेटर ही एवरेज। कंपनी जो वारंटी दे रही है हमारी मतलब 2 साल की, तो क्या कहते हैं बेसिक वारंटी है, और जो ऑन रोड प्राइजेज आते हैं हमारे निकल करके उसमें वो 9,000 समथिंग की वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं, तो वो 2+3 हो जाता है, तो वो 5 ईयर्स का वारंटी है हमारे लिए। तो आपने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे करके 5 ईयर्स की नहीं, वो ऑन रोड वो गाड़ी ही जब आपको देंगे जब आप उसमें लेंगे। अच्छा, 9,000, हाँ, तो वो जो मैंने आपको 6,75,000 रुपये कॉस्ट बताई है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो गाइस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चनिंग है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चेतन भाई भी रहेंगे हमारे साथ बताने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।